नमस्ते दोस्तों, डी कुमार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक क्लास का अध्ययन किया था। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की पहचान कर सकते हैं। आज हम आगे का चैप्टर देखेंगे। हालांकि वही चैप्टर वही है, लेकिन आगे का इसमें मैटर है स्थायी जीवन की ओर। मतलब जो आदि मानव रहते थे उन्होंने स्थायी जीवन कब शुरू किया, इसके बारे में बताया गया है। पुरातत्वविद को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम, मतलब वर्तमान में जो कश्मीर में है। ये लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इसमें उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर और घर के बाहर खाना पकाते थे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए उन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को अधिक पेना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई गई है। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य जीवों को पीसने के लिए किया जाता है। आज हजारों साल के बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण लगातार प्रयोग होता रहा है। कुछ औजार और हड्डियों से बनाए गए। दोस्तों, आज भी ओखली और मूसल का उपयोग पुरानी आविष्कार का ही एक स्रोत है। दोस्तों, कुछ उपकरण हैं, नवपाषाण युग के कुछ उपकरण हैं ये, जो कि हड्डियों से बनाए गए हैं। नवपाषाण युग के कुछ स्थलों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों में गेहूँ खाना बनाने के लिए भी करते थे। चावल, गेहूँ और दलहन जैसे अनाज और आहार का संपूर्ण हिस्सा बन जाता था। इसके साथ कुछ लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। परिवर्तन कुछ क्षेत्रों में हुआ था दोस्तों। इस तरह जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने के काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों से दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को भी अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मानचित्र 2 के पृष्ठ क्रमांक 12 में मेहरगढ़ को ढूंढें। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बेलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थल है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना शुरू किया। दोस्तों, ये मेहरगढ़ का चित्र है। मेहरगढ़ घर शायद ऐसे दिखते होंगे। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ वह घर की क्या समानता है? मेहरगढ़ के अलावा चौकोर और यातायात। दोस्तों, मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतकों में सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता था, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली है। उस कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी भी दफनाया गया है। संभवतः इसे परलोक में मृतकों को खाने के लिए रखा गया होगा। मित्रों, आज में ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन दोस्तों ये पहले ही की ही व्यवस्था है, जिसमें एक बकरी को रखा गया था। मतलब जो डेड बॉडी होती है उसके साथ बकरी को रखते थे। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र। क्या तुम बकरी की कंकाल को पहचान सकते हो? इसमें दोस्तों बकरी को कंकाल को पहचानना है छात्रों को। कुछ क्वेश्चन आंसर आ गए हैं। अध्याय का लास्ट चैप्टर चल रहा है। तुम आज से 1200 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। पृष्ठ 13 को देखो। तुम्हारे मामा गुफा में एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं। तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओ, रेखाएं खींचो या फिर उनमें रंग भरोगे।
तुम्हारे मामा तुम्हें कौन कौन सी पुस्तक की कहानी सुनाएगी। दोस्तों क्वेश्चन आंसर है, इसमें कुछ चर्चाएं बताई गई है दोस्तों, इसमें कुछ चर्चा कर लेते हैं। लास्ट का चैप्टर का लास्ट अंग है, आकेटक खाद्य संग्रहण एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते थे, उनकी यात्रा तथा आज की हमारी यात्रा के कारणों में समानता क्या मिलती है। आकेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान इसलिए घूमते थे कि वो भोजन की तलाश में घूमते थे। आकेटक खाद्य संग्रहण आग का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे, क्या तुम आज उन आग का उपयोग उनमें से किसी एक चीज़ के लिए करते हो। लकड़ियों के जलाने के लिए उपयोग करते थे। कृषकों पशुपालकों जीवन आकेटक संग्रहण के जीवन का हिस्सा भिन्न था, 3 अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, तुम जिन जिन अनाजों में खाते हो उनकी एक सूची बनाओ। इस अनाजों को क्या तुम स्वयं उगाते हो, अगर हाँ तो एक तालिका बनाकर उनकी खेती की विभिन्न अवस्थाओं को दिखाएं, मगर नहीं तो एक तालिका बनाकर दिखाएं कि वे अनाज किसानों को लेकर तुम्हारे पास कैसे पहुँचे। दोस्तों क्वेश्चन आंसर है, ये क्वेश्चन आंसर ज़्यादा कंपटीशन के हिसाब से जानने वाली नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ, मध्य पाषाण युग कब आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। मध्य पाषाण को युग कब आया, मध्य पाषाण युग है 12,000 से 10,000 साल पहले दोस्तों। और बीसेन की प्रक्रिया का आरंभ कब हुआ, 12,000 साल पहले। और दोस्तों नवपाषाण युग का आरंभ कब हुआ, नवपाषाण युग का आरंभ हुआ 10,000 साल पहले। और मेहरगढ़ की बस्ती का आरंभ कब हुआ, 8,000 साल पहले। महत्वपूर्ण तिथियाँ दोस्तों याद रखने के लिए हैं।